तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 409 के तहत 10 साल, एंटी करप्शन एक्ट की दफा 52 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने दोनों मुजरिमान पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से नरमी बढ़ती गई। तोशाखाना केस 2 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और फरोख्त करने से मुताल्लिक था, जिसकी तफ्तीश एहतसाब अदालत ने नैब से FIA को मुंतकिल की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने घर में कारोबार खोला हुआ था। दोनों ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इन लोगों ने अमानत में खयानत की। इससे बड़ा जुर्म यह है कि दोनों ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। तोशाखाना केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। अदालत इससे ज्यादा भी सजा दे सकती थी। इंसाफ सबके लिए है और वो होता नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ करप्शन की कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही सजा सुनाई गई है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है, ये लोग आज तक 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं दे सके। सियासी केस कहकर बार बार इन चोरियों को नहीं छुपाया जा सकता। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, ये फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। जो जमात कहती थी करप्शन खत्म करेंगे, वो मुल्क को लौटती रही। जिस सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं वहां एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। मुस्तफा कमाल बोले, ये ओपन एंड शट केस था। ये फैसला हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वार्डा का ट्वीट लिखा, बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और इल्ज़ाम जिसकी वजह से है वो भी नहीं रुका। जिनके बलबूते पर था सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशर्म कौन? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई। आग में धकेला, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। To all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. हमने गजा के मामले पर तमाम मुतालिका मुमालिक से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे मुमालिक ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं। इसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, कई मुमालिक इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला, अमरीका का शाम में दाइश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हमलावर हेलीकॉप्टर्स और तोप खानों ने वस्ती शाम में मुतादिद मकामात पर 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ऑपरेशन जंग का आगाज़ नहीं बल्कि इंतकाम का ऐलान है। आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, शाम में दाइश ने अमरीकी फौजियों का बहीमाना कत्ल किया। अमरीका पर हमला करने वालों को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी हमलों को शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना ख़वारिज की दहशतगर्दी, पाक फौज के 4 जवान शहीद। हवलदार मोहम्मद वकास नायक खान व सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया, बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया, 4 खारजी मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना ख़वारिज ने बारूदी गाड़ी से कैंप की दीवार को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी ख़त। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर ख़ारजा तलबी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी दहशतगर्दों का गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान रजीम की फितना ख़वारिज की मुसलसल हिमायत। सहूलतकारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदारों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल कर दी गई। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। उस्मान हादी को भारतीय फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे। भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। भारत की जानिब झुकाव रखने वाले 2 अखबारात के दफातर नजर आतिश। राजशाही में मोदी के खिलाफ नारेबाजी। तलबा का शेख मुजीब की रिहाइश गाह गिराने का मुतालबा। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल में भी मोदी की एजेंसीज शामिल हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर खड़े हो और मोदी हुकूमत से हादी के कत्ल का हिसाब मांगे। हत्याखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। बैरूनी मुमालिक से कॉल्स आ रही हैं, फिर भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजिरों को बैरूनी मुमालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची का अमन तबाह हो चुका। बिल्डर्स के दफातर पर फायरिंग के वाकयात भी शुरू हो चुके हैं। आबाद के चेयरमैन ने दर्दनाक लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची के ताजरों और बिल्डर्स का पाकिस्तान की मईशत में बड़ा किरदार है। शहर कायद 60% महसूलात देता है। इन वाकयात का फौरी तदारुक किया जाए। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। काउंसिल जनरल और सलमान नसीर ने अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमरीका में क्रिकेट की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, गवादर, अकलात और खारान में बारिश से सर्दी में इजाफा। वाशा की तहसील बसीमा और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मार्गल एनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत।
कहा तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को मयारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग में बताया, बारिशों के बायस तरक्याती काम में ताखीर हुई, लेकिन वर्क फोर्स बढ़ाकर ताखीर का इजाला किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हाई एंड टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की नुमाइश। सोहेल आफरीदी ने कहा, आज मसनूई जल की तैयारी का पाकिस्तान का पहला मंसूबा पेश किया गया। ई रिक्शा मंसूबे से इलेक्ट्रिक रिक्शों की तैयारी में मदद मिलेगी और फ्यूल पर इन्हिसार कम होगा। कराची पुलिस ने बदर कमर्शियल में मोबाइल फोन शॉप लूटने वाले मुल्जिमान मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिए। असलहा और छीने गए 21 मोबाइल फोन्स बरामद। कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। दोनों मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। डकैती के खिलाफ दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए बदर कमर्शियल स्ट्रीट बंद कर दी थी। रुझान के कच्चा कराची और कच्चा जमाल में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 3 डाकू हलाक। ऑपरेशन में हलाक डाकुओं की तादाद 5 हो गई। पुलिस ने डाकुओं को रेस्क्यू करने आने वाली कश्ती पर ड्रोन से हमला किया, जिससे कश्ती पर सवार डाकुओं के मारे जाने की इत्तला थी। सिंध और पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। एक तरफ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जंग में शिद्दत। यूक्रेन के ओदेसा रीजन पर रूस के मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक। गवर्नर ओदेसा का कहना है मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस के सरबराह का कहना है प्यूटिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को वापस लेना चाहते हैं। रूस का मकसद पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। पोलैंड और बाल्टिक रियासतों रूस को खतरा समझती हैं। आज मियामी में रूस और अमरीकी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। This is the gold card, as you know. The Secretary of Commerce and myself and some others have been working on it for quite a while. Essentially it's the green card on steroids. And it's a pathway, and it's been an amazing thing. And $10 लाख दें और अमरीकी ग्रीन कार्ड हासिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन कार्ड दुनिया को दिखा दिया। कहा कि प्रोग्राम उन गैर मुल्की शहरियों के लिए है जो भारी कीमत अदा करके अमरीका में रिहाइश हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने जेफरी एप्स्टन दस्तावेजात जारी करके नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ का जेफरी एप्स्टन केस से मुताल्लिक रिकॉर्ड जारी। नई तस्वीर में साबिक डेमोक्रेट सदर बिल क्लिंटन नुमाया। बिल क्लिंटन की जेफरी एप्स्टन और माइकल जैक्सन के साथ तस्वीर है। कुछ तस्वीर बिल क्लिंटन की जेफरी की साथी के साथ तालाब की हैं। नई दस्तावेजात में 1200 से ज्यादा अफराद के नाम हज़फ कर दिए गए। डेमोक्रेट्स ने नई दस्तावेजात को ट्रंप इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। जिनसी जराइम में सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी ने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली थी। तालिबान के दारुल हुकूमत में मेट्रो स्टेशन पर चाकू बरदार शख्स के हमले में 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। एक मुश्तबा शख्स ने स्मोक बम फेंके, जिसके बाद दूसरे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के ताकुब करने पर हमलावर इमारत से गिरकर हलाक हो गया। रूसी सदर प्यूटिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी के सवाल के बजाय अपनी दोस्त को शादी की पेशकश। हॉल में तालियां बजने लगी। रूसी सदर भी मुस्कुराए, बगैर ना रह सके। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई।
ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पर एशेज जीतने के करीब। मेजबान टीम को तीसरा टेस्ट और एशेज जीतने के लिए 4 विकेटें दरकार। 435 रन के ताकुब में इंग्लैंड की 6 विकेटें 194 रन पर गिर गईं। पैट कमिंस और नेथन लाइन की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड को कामयाबी के लिए 200 से ज्यादा रन दरकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाकर आउट हुई। कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का सुल्तान, भारत या पाकिस्तान? अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ कल दुबई में टकराएंगे। पाकिस्तान के हथियार हैं तेज गेंदबाज, भारत को अपनी बैटिंग पर है नाज। बॉलिंग में पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने 3 मैचेस में सबसे ज्यादा 11 विकेटें हासिल की। समीर मिन्हाज 4 मैचेस में 299 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया था। किताबें जो होती हैं वो एक बहुत अच्छा साथी होती हैं इंसान का, और मैं अपनी बचपन की मेमोरीज जो हैं वो यहाँ पे उनको दोहराने आई हूँ। और यहाँ पर मैं आई हूँ, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी किताबें देके हमें गिफ्ट भी मिले, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और कराची में जारी 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तादाद में किताब दोस्त अफराद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। मुबारक विलेज के सरकारी स्कूल की तालिबात पहली बार एक्सपो सेंटर आईं। बड़ी तादाद में किताबें देखकर तालिबात हैरान रह गईं। मुंतज़मीन ने शहरियों की भरपूर पजीराई और कुतुब मेले में बच्चों की शिरकत को सराहा।